अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बिरयानी की। तो पहले बस बिरयानी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने ना 1.5 किलो चिकन लिया है। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। तो उनको पहले मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो बिरयानी तो वैसे बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है और हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन ये ना बहुत इजी और झटपट बनने वाली तय वाली बिरयानी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें हम ना चिकन में पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ता है तो उसी में ही आप इसे पकाया करें, क्योंकि जब आप इसमें एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा भी डाल देते हैं ना तो उससे ये चिकन जो है ना टूटने लग जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया। तो इसमें मैंने आधा किलो के करीब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही 1 कप। अच्छा, टमाटर आप जैसे ज़्यादा डालते हैं ना बिरयानी में तो उसकी ना मसाला जब सालन का अच्छा बनता है ना, ग्रेवी अच्छी बनती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ना जो बिरयानी है ना वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी हम इधर ना ढक्कन दे के रख देंगे और इसमें हम जो है बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बाकी मसालों में मेरे पास हल्दी है और नमक है, पिसी हुई सुरख मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, सूखा धनिया पाउडर है, बिरयानी मसाला है 2 चम्मच और गरम मसाला है। साबुत भी हमने इसमें डालना है और पिसा हुआ भी डालना है। तो बस हम इसे मिक्सअप करेंगे। देखिए पानी इसमें ना अपना खुद से ही आ गया है टमाटर वगैरह का, तो हमने इसमें और पानी नहीं डालना, बस इसी पानी में हम इसे अच्छे से पकाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जिस तरह से हम सालन बनाते हैं ना और मसाले का भुनाई वगैरह करते हैं चिकन की, तो सेम इसी तरह हमने करना है। ठीक है, तो बस इसे अभी हम ये देखिए हमारा चिकन जो है ये हो गया है, अच्छे से रेडी पक गया। तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और इसमें कोई पानी वगैरह भी ना रहे। तो वो अच्छा, अगर आप चाहें ना आप दूसरे चूल्हे पे पानी उबलने के लिए रख सकते हैं, चावलों के लिए भी, क्योंकि चावल हमें पहले बॉईल करने होंगे। और उसके लिए हम लेंगे जर्दे वाले चावल, जिसे पक्की बासमती कहते हैं ना, हमने वो लेनी है। तो मेरे पास 1.5 किलो चिकन था तो 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। और चावलों को जो है ना वो मैंने पहले से साफ़ करके धो के और उनको मैंने भिगो के रख दिया है। क्योंकि आप जब तक चावल पहले भिगो के रखते हैं ना तो आपके चावल जल्दी भी बन जाते हैं और चावल खिले खिले भी बहुत बनते हैं। तो यहाँ पानी में मैंने ना नमक डाला है और मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है। साबुत गरम मसाले में इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, तेज़पात डाला है और लौंग डाली है और दालचीनी भी डाली है। तो बस जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा हम इसमें चावल डाल के ना चावलों को हम उबाल लेंगे। चावल हमने मुकम्मल टोटली उबाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना आपने, इनको खड़े खड़े ही रखना है चावलों को। तो बस जैसे चावल हमारे उबल जाएंगे हम इसका पानी निकाल लेंगे। नमक आपने पहले चावलों में डाल के ना बराबर कर लेना है। उसके बाद जो है हम पहली लेयर लगाएंगे चावलों की, और चावलों की लेयर लगाने के बाद जो है ना हम इस पे लेयर लगाएंगे सालन की। अच्छा, यहाँ पे ना अब आप इसमें टमाटर की स्लाइस भी रख सकते हैं, तली हुई प्याज भी रख सकते हैं और धनिया और पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे घर में इस तरह बाकी का जो ऑल्टम वल्टम है ना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, स्पेशली बच्चों को नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं डालती नहीं। तो आप स्किप मत कीजिए, आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने एक लेयर लगानी है चावलों की, दूसरी लेयर हमने लगानी है सालन की। तो सालन की लेयर लगाने के बाद जो है हम इसमें एक दफ़ा फिर से लेयर लगा देंगे चावलों की। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैंने वैसे ना चावलों के बराबर ही मैंने सालन में घी डाला था। अगर आपका घी आपको कम लगे कि चावलों के हिसाब से घी बहुत कम है तो आप थोड़ा सा घी गरम करके ना, तो अब जब हम तय लगाएंगे ना चावलों की, आप चावलों के ऊपर डाल सकते हैं। तो बस अभी हम इस पर एक दफ़ा फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हम लेयर लगाते जाएंगे, 2 लगे 3 लगे या जितनी भी आपके चावलों के अकॉर्डिंग हो ना। मेरे पास 1.5 किलो ही चिकन था तो 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। आप चावल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सालन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेयर भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना उनके नोटिफिकेशन पहले से आप लोगों को मिल जाया करें। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस तरह ईजी रेसिपीज़ के लिए। तो बस अभी हमने एक और लेयर लगानी है। एक मैंने बस 3 चावलों की लेयर लगाई है और 2 मैंने इसमें सालन की लेयर लगाई है। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारे सालन भी सारा डाल दिया। इसका जो घी वगैरह था वो भी मैंने डाल दिया। इसके ऊपर अब हम दोबारा से चावलों की लेयर लगा देंगे। अच्छा, इस पे ना हम अब जर्दे का कलर जो डालेंगे ना, आप ऑरेंज वाला भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, और वो आप पानी में बना के डालिएगा। थोड़े से पानी में आप थोड़ा सा कलर डालेंगे ना तो आपका कलर गाढ़ा भी बन जाएगा, अच्छा भी बनेगा। तो वो अच्छा कलर जब बनता है ना तो आपका वो चावलों का जो कलर आता है ना चावलों में, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस अभी मैंने जो है सारे चावल डाल दिए हैं, और सारे चावल डालने के बाद जो है हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे कलर, देखिए, और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये देखें, ढक्कन देके, और हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया है। 10 मिनट बाद जो है हम इसे निकालेंगे। पहले आप ढक्कन थोड़ा सा हटा दें ताकि भाप सारी निकल जाए, और जैसे भाप निकल जाएगी तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है। इसको सारे को आपने मिक्सअप कर देना है। तो बस आप अभी इसे अच्छे से मिक्सअप कर लें। तो हमारी जो बिरयानी है वो रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।